जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार आप सबों को अपने छोटे चैनल बेसिक स्टडी पे, छोटे चैनल में बोल रहा हूँ लेकिन बहुत बड़ा वो बनेगा, आप लोगों को वेलकम करता हूँ। प्यारे दोस्तों, जैसे आप लोगों का क्लासेस वहाँ पर हमारे छोटे भाई देवानंद आप लोगों का क्लासेस वहाँ पर कंटिन्यू कर रहे थे। फिलहाल आप लोगों को पता होगा कि हमारे दादाजी वहाँ पर देहांत करे हैं, तो क्लासेस मैं ही ले रहा हूँ और आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लास में दे रहा हूँ। और ये मैं जो क्लासेस आप लोगों को मैं ले रहा हूँ दोस्तों, ज्योमेट्रिक बहुत अधिक इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक है। बस उसी टॉपिक को हम लोग आगे लेके चलेंगे। तो कल की क्लासेस में आप लोगों को मैंने क्या क्या डिस्कस कराया था, इस बात यहाँ पर एक बार ध्यान से देखिएगा कि ज्योमेट्रिक में आप लोगों ने क्या क्या सीखा था। सो ठीक है, ठीक है। ज्योमेट्री में हम लोगों ने सीखा था दोस्तों, सबसे पहला चीज़ वहाँ पर आप लोगों को मैंने डिफिनेशन दिया था भाई कि पॉइंट क्या होता है। दूसरा चीज़ मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि रे क्या होता है। फिर आप लोगों को वहाँ पर तीसरा चीज़ बताया था कि लाइन क्या होता है। फिर मैंने बताया था कि लाइन कितने प्रकार के होते हैं। लाइन दो प्रकार के होते हैं, एक लाइन होता है कर्व लाइन और एक होता है स्ट्रेट लाइन। एकदम ध्यान से देखिएगा, इन सभी बातों पर आप लोगों को मैंने वहाँ पर डिस्कस करके बताया था। ठीक है, पॉइंट हो गया, रे हो गया, लाइन हो गया। उसके बाद मैंने वहाँ पर एक चीज़ बताया था दोस्तों, ठीक है, एक चीज़ मैंने बताया था लाइन सेगमेंट के बारे में, जिसे हम लोग रेखाखंड कहते हैं। देखिए मैं थोड़ा सा रिवीजन करा दे रहा हूँ, लाइन सेगमेंट के बारे में बताया था। उसके बाद मैंने बताया था एंगल के बारे में, ठीक है, एंगल के बारे में बताया था। और एंगल में लगभग आपको मैं एक्यूट एंगल, राइट एंगल, कंप्लीट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, इन सभी एंगल के बारे में भी आप लोगों को मैंने डिस्कस करके बताया था। अब हम लोग वहाँ पर आगे चलेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा और ध्यान से एक एक चीज़ को मैं यहाँ पर बताऊँगा। ठीक है, आप लोग बिना कॉपी कलम निकाल के मत बैठिएगा, सभी लोग एकदम कॉपी कलम निकाल के बैठिए और बहुत बेहतर तरीके से वहाँ पर जानिएगा। ठीक है, तो अब एंगल में हमने क्या क्या चीज़ जाना था, यहाँ पर भी ये मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि हम लोगों ने जाना था सबसे पहले एक्यूट एंगल के बारे में। तुरंत मैं रिवीजन करना चाहूँगा कि एक्यूट एंगल होता क्या है, एक्यूट एंगल होता क्या है। मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि जिस एंगल का मान जो होगा वो 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है, वह एक्यूट एंगल होता है। अब हम बोलेंगे कि यार राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है। आप बताएंगे सर कि जिस एंगल का वैल्यू जो होता है वो 90 डिग्री के अगर बराबर में हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर में हो जाएगा, वह राइट एंगल होगा। ठीक है, हम बोलेंगे यार ऑब्ट्यूस एंगल क्या होगा। आप हमें यही बताइए कि सर ऑब्ट्यूस एंगल क्या होगा। तो ऑब्ट्यूस एंगल क्या होगा, जिस एंगल का मान अधिक कौन, मतलब 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से अगर कम हो, 180 डिग्री से अगर कम हो, वह एंगल जो होता है वो ऑब्ट्यूस एंगल होता है। ठीक है, हमने बोला था सर स्ट्रेट एंगल क्या होगा, तो आप यही बात बताएंगे सर कि स्ट्रेट एंगल क्या होता है कि जिस एंगल का वैल्यू 180 डिग्री के बराबर में होगा वो स्ट्रेट एंगल होता है। इन सभी छोटी छोटी बातों को यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, आप सभी दोस्त लोग इनको एकदम ध्यान से देखिएगा। इसके बाद हम लोग आगे, आप लोगों को मैंने क्या बताया था दोस्तों, ठीक है, इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल कहने का मतलब जिस कोण का मान 180 डिग्री से अधिक हो, ठीक है, और 360 डिग्री से कम हो, वह जो होता है दोस्तों वह रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, जिसे विरहत कोण कहते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद मैंने वहाँ पर बताया था कंप्लीट एंगल। ठीक है, कंप्लीट एंगल, शायद कल वाली वीडियो में मेरे से मिस्टेक तो नहीं हुई होगी, अगर देखेंगे कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल मतलब होता है दोस्तों कि जिस कोण का मान वहाँ पर 360 डिग्री के बराबर में हो, अगर 360 डिग्री इज इक्वल टू अगर थीटा अगर वहाँ पर बता रहा है, कहने का मतलब वहाँ पर ये कंप्लीट एंगल है, ये पूर्ण कोण है। ठीक है, ये पूर्ण कोण है। ठीक है, इसके बारे में वहाँ पर इसको संपूर्ण कोण भी कहते हैं, संपूर्ण कोण। ठीक है, रिफ्लेक्स को विरहत कहते हैं। आगे बढ़े हम लोग, तो एंगल के बारे में आप लोगों को मैं बता दिया। अब मैं एक चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट मतलब होता है आसन कोण। क्या होता है दोस्तों, एडजेसेंट एंगल को मतलब क्या कहते हैं, आसन कोण। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, लिखिएगा वहाँ पर
एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल जिसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, आसन कोण। आसन कोण हम लोग किसे कहते हैं, इस बात को वहां पर ध्यान से रखना है कि आसन कोण होता क्या है। सो ठीक है, यदि दो कोण को बनाने के लिए अगर वहां पर उभयनिष्ठ अगर भुजा अगर बनती है तो वह आसन कोण कहलाते हैं। कहने का मतलब यहां पर ये कोण बना, अगर इस कोण को बनाने के लिए एक और मैं रेखा अगर मैं खींच दूं तो कहने का मतलब ध्यान से देखिए, ये कॉमन आर्म्स हो गया। क्या हो गया, कॉमन आर्म्स। जिसे हम लोग कहते हैं सार्वभुजा। ठीक है, ये कॉमन है। ये भी एंगल को बनाने के लिए और ये भी एंगल को बनाने के लिए यह रेखा बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। अगर जब तक यह रेखा नहीं रहेगा तो ये भी कोण यहां पर नहीं बनेगा, या तो ये भी कोण यहां पर नहीं बनेगा। दैट मीन्स दिस कोण इज अल्फा एंड दिस कोण इज बीटा। कहने का मतलब अल्फा और बीटा का यहां पर मेजर अगर वहां पर अगर ये फॉर्म किया गया है, इनको वहां पर बनाने के लिए यह जो लाइन है यह बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। मतलब यह कॉमन है, यह उभयनिष्ठ है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है दोस्तों कि यदि दो कोणों को बनाने के लिए अगर कोई रेखा अगर वहां पर कॉमन अगर बनता है, सारो बनता है, कॉमन को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, सारो बोलते हैं या तो उभयनिष्ठ बोलते हैं, उभयनिष्ठ। ठीक है, तो अगर यहां पर इस बारे में डिस्कस करेंगे, यदि किसी दो कोण को बनाने के लिए यह उभयनिष्ठ यहां पर होता है या कॉमन होता है, तो इस प्रकार के जो वहां पर कोण बनते हैं यह एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं, यह वहां पर आसन कोण कहलाते हैं। इस बारे में वहां पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, लाइट थोड़ा मैं कम किया हूं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा होगा किसी को। अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग का आगे डिस्कशन होगा सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में या तो कपलमेंट्री एंगल के बारे में। सबसे पहले कपलमेंट्री एंगल के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। कोटि पूरक कोण या तो पूरक कोण उसे कहते हैं। कपलमेंट्री एंगल के बारे में डिस्कस करते हैं, ध्यान से रखिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हेडिंग डालिए आप लोग। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। इसको हम लोग कहते हैं पूरक कोण। पूरक कोण को हम लोग यहां पर एक दूसरे वहां पर भाषा में क्या कह सकते हैं, हिंदी में कोटि पूरक कोण। कोटि पूरक कोण। कहने का मतलब यहां पर इस चीज को वहां पर ध्यान से रखिएगा। यदि दो कोणों का सम जो होता है, यदि दो कोणों का योग, यदि दो कोणों का सम, द सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन बोथ एंगल इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, कहने का मतलब है यदि दो कोणों का योग, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री के समान हो तो वे दोनों आपस के पूरक कोण होते हैं। पूरक कोण होते हैं, ध्यान दीजिएगा यहां पे, पूरक कोण होते हैं। कहने का मतलब यदि दोनों कोणों को अगर हम लोग जोड़ देंगे, यदि दोनों कोणों को जोड़ देंगे, दोनों कोणों को जोड़ने के बाद अगर वहां पर 90 डिग्री का अगर वहां पर इक्वल वहां पर प्राप्त होगा, तो हम लोग कहेंगे कि दोनों कोण जो हमारा होगा दोस्त, वह क्या होगा, वह पूरक कोण होगा या तो कोटि पूरक कोण होगा। अब हम यहाँ पर इस बात को एक चीज जिक्र कर सकते हैं कि सर 40 डिग्री का पूरक कोण कौन होगा।
तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर 40 डिग्री का जो पूरक कोण होगा वो कितना डिग्री होगा, 50 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि 40 डिग्री में क्या ऐसा चीज़ को जोड़ेंगे कि वह 90 डिग्री होगा तो वो 50 होगा। हम बोलेंगे सर 35 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 35 डिग्री का पूरा मतलब 35 में क्या ऐसा चीज़ को जोड़ेंगे कि वह 90 डिग्री होगा। आप बोलेंगे सर 55 डिग्री जोड़ दीजिए कि वहाँ पर यह हो जाएगा कि वो पूरक हो जाएगा। मेरी बात को समझने का प्रयास करेंगे। हम बोलेंगे कि ये थीटा का वहाँ पर सर वहाँ पर पूरक कोण क्या होगा। आप बोलेंगे कि सर वहाँ पर थीटा का अगर पूरक कोण वहाँ पर बता रहा है तो 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, ये चीज़ यहाँ पर होगा दोस्तों। अब बोलेंगे कि सर 30 डिग्री का पूरक कोण, 30 डिग्री का नहीं, यहाँ पर देखिए 30 डिग्री का अगर वहाँ पर, तो ये आप बोलेंगे कि सर 30 का वहाँ पर 60 होगा। इस बात को वहाँ पर गौर से वहाँ पर करिएगा। अभी मैं डिग्री और मिनट और सेकंड अभी बताना बाकी है, अभी धीरे धीरे मैं बताऊँगा, इसी में वहाँ पर बता दूँगा। इस बात को वहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो कोटि पूरक और पूरक यदि दो कोणों का योग समकोण के समान होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है, वे दोनों कोण वहाँ पर कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। कहने का मतलब है वो दोनों कोण पूरक कोण के बराबर में होगा, ठीक है। ये मैंने वहाँ पर कंप्लीट आपको मैंने वहाँ पर बताया कि सप्लीमेंट्री के बराबर, मतलब कपलमेंट्री में बता रहा हूँ, कपलमेंट्री के बराबर में होगा। दैट मीन्स बोथ एंगल इज कॉल्ड कपलमेंट्री एंगल, ठीक है। थोड़ा मैं कन्फ्यूजन हो रहा हूँ, कपलमेंट्री सप्लीमेंट्री क्लियर है लेकिन, ठीक है। द सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड कपलमेंट्री एंगल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत दिनों के बाद आप लोगों के चैनल पे मैं हूँ, तो अगर कुछ गड़बड़ी हो जाए ऑनलाइन में तो थोड़ा माफ़ी करिएगा दोस्तों। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। आगे हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि कपलमेंट्री एकदम बिल्कुल क्लियर है। अभी मैं बहुत इस पर मैं क्वेश्चन और मैं कराऊंगा। अभी मैं डिग्री, सेकेंड, मिनट के बारे में कुछ भी नहीं बताया हूँ। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं दोस्तों सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में। सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में हेडिंग डालिएगा, सप्लीमेंट्री। इसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, समपूरक कोण। क्या कहते हैं, समपूरक कोण। द सम ऑफ टू एंगल इज, यहां पर लिख सकते हैं 180 डिग्री इज कॉल्ड, यदि दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री के बराबर में हो देन both angle is called सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो वे दोनों कोण वहाँ पर संपूरक कोण कहलाएंगे, लिख सकते हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर मैं छोड़ दिया यार, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। यदि दो कोणों का योग वहाँ पर, यदि दो कोण अगर है और यदि उन दोनों कोणों का योग अगर वहाँ पर 180 डिग्री के बराबर में होगा, तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है वे दोनों कोण जो होंगे सप्लीमेंट होंगे, एक दूसरे के वहाँ पर संपूरक होंगे। इस बात को वहाँ पर ध्यान देना है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है अगर एक कोण अगर थीटा दिया गया है तो दूसरा कोण वहाँ पर क्या होगा दोस्तों, 180 माइनस थीटा, ठीक है। एक कोण अगर वहाँ पर 30 डिग्री अगर दिया गया है तो दूसरा कोण वहाँ पर क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा वहाँ पर 150 डिग्री। अगर एक कोण वहाँ पर 40 डिग्री दिया गया है तो दूसरा कोण वहाँ पर क्या हो जाएगा, 140 डिग्री। एक कोण अगर वहाँ पर 50 डिग्री दिया गया, दूसरा कोण क्या होगा दोस्तों, 130 डिग्री। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, किन्हीं बंदे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब यदि दो कोणों के योगफल अगर 180 डिग्री के समान होता है तो इस प्रकार वहाँ पर जो कोण बनेंगे वे दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट होते हैं। ये चीज़ वहाँ पर देना, एक दूसरे के संपूरक होते हैं, ये बिल्कुल वहाँ पर आपको समझना है। ठीक है, अभी आज के वीडियो में आप लोगों ने क्या क्या चीज़ देखा दोस्तों, मैं सभी के बारे में डिस्कस कर दे रहा हूँ। यहाँ पर टोटल आप लोग वहाँ पर ध्यान से देखिएगा,
हम लोगों ने आज वहाँ पर शुरुआत जो किया था, ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम लोगों ने एडजेसेंट एंगल से वहाँ पर शुरुआत किया था। इसके बारे में, एडजेसेंट एंगल के बारे में आप लोगों को वहाँ पर पूरा डिटेल मैंने बताया। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में, जिसे हम लोग पूरा कोण और वहाँ पर कोटि पूरा कोण कहते हैं, इसके बारे में वहाँ पर टोटल डिस्कस करके मैंने बताया दोस्तों। अब आगे देखते हैं वहाँ पर इसके टोटल, यहाँ पर मैंने ये चीज़ दिखाया कि यार ये कैसे कोटि पूरक एक दूसरे का होगा, ये भी चीज़ आप लोगों ने जाना। आगे डिस्कस में करके वहाँ पर बताया। अब यहाँ पर डिफिनेशन हम लोगों ने यहाँ पर कि ये चीज़ करा सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में, सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में डिस्कस करा दोस्तों। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हम लोग यहाँ पर इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने टोटल टू टोटल डिस्कस किया और इसके बारे में आप लोगों को मैंने बताया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं, किसी को कोई भी समस्या नहीं दोस्तों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एंगल के बारे में देखिए, सबसे पहले चीज़ हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट में आप लोगों को मैंने क्या क्या चीज़ बताया, ध्यान से देखिएगा। मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को टोटल बेसिक चीज़ में बता दूं। ठीक है, बेसिक चीज़ में आप लोगों को मैंने यहाँ पर टोटल लाइन के बारे में बताया। पॉइंट तो ये छोड़ दीजिए, पॉइंट तो बहुत बच्चा वाला चीज़ था, पॉइंट मैंने बता दिया। पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, ठीक है, रे के बारे में बताया और पूरी हमने एंगल के बारे में बताया, पूरी हमने एंगल के बारे में। अब कहानी आगे बढ़ती है। एक चीज़ यहाँ पर आपको, ये चीज़ यहाँ पर मैंने नहीं बताया है, वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है। वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल BOA भी कह सकते हैं, वर्टिकली भी कह सकते हैं इसको, वर्टिकली अपोजिट एंगल दोस्तों। कहने का मतलब इसको हम लोग कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। सभी दोस्त लोग वहां पर नोट करके लिखते चलिएगा, शीर्षाभिमुख कोण। अगर दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, अगर दो सरल रेखा अगर एक दूसरे को अगर प्रतिच्छेद करता है, तो इसके आमने सामने की जो कोण बनती है वह शीर्षाभिमुख कोण बनता है। कहने मतलब अगर ये x है, ये y है, इधर से देखा जाए तो ये P है, इधर से देखा जाए तो ये Q है। कहने का मतलब x बराबर y होगा और P बराबर Q होगा। और वर्टिकल अपोजिट एंगल जो होता है दोस्तों, शीर्षाभिमुख कोण, ये छोटा दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं जूम बढ़ा दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं, एंगल है ये। ठीक है, ये NGLE। ठीक है, कहने का मतलब अगर ये दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इधर से अगर इधर क्रॉस करते हैं, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा, ये दोनों कोण वहाँ पर क्या होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा। और ये भी दोनों कोण जो होंगे वहाँ पर वर्टिकल अपोजिट। कहने का मतलब x = y होगा और ये आपस में बराबर होंगे, ध्यान से देखिएगा, और ये P बराबर Q होगा। कहने मतलब ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, और ये भी यहाँ पर बराबर होगा। इस बात को ध्यान में वहाँ पर रखना है। ठीक है, इन सभी बातों को वहाँ पर गौर से आप लोग ध्यान से वहाँ पर दीजिएगा। ठीक है, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया। अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। तो एंगल के ऊपर मैं लगभग मैं सभी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस में कर लिया हूँ। आगे मैं डिस्कस करता हूँ लीनियर पेयर के बारे में। लीनियर पेयर मतलब क्या होता है, लीनियर पेयर अगर किसी भी एक स्ट्रेट लाइन पर अगर कोई भी अगर रे अगर डाल दिया जाए, तो इस प्रकार वहाँ पर जो दोनों एंगल जो फॉर्म्ड होंगे, उन दोनों एंगल का जो सम होता है दोस्तों, वो 180 डिग्री होता है। कहने मतलब इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं रेखीय युग्म अभिगृहित। अगर ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, और यह है अगर ये रे है, कहने मतलब ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन, ये एक सीधी रेखा है। अगर सीधी रेखा पर अगर दो एंगल बना दिया जाए, मतलब सरल रेखा पर, अभी मैं इसके ऊपर बहुत बढ़िया बताऊंगा, सरल रेखा पर बने दो कोणों का योग, बने दो कोणों का योग बने दो कोणों का योग
180 डिग्री के, मतलब 180 डिग्री के समान होता है। अगर किसी भी अगर सरल रेखा पर अगर वहां पर कोण बनेगा तो ये दोनों कोण का जो सम होगा a प्लस बी जो होगा, तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वो 180 डिग्री के बराबर में हो जाएगा दोस्तों। a प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। यदि कोई स्ट्रेट यहाँ पर है, कोई सरल रेखा है, इस पर अगर ये चीज़ नॉर्मल डाल दिया गया, इन दोनों कोणों का सम वहाँ पर क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, इसे हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, ठीक है। अब आगे मैं बताना चाहूँगा कि यह किसी भी तरीके से दिया जा सकता है। हम कहेंगे कि अगर ये स्ट्रेट लाइन है, ऐसे अगर यहाँ पर दिया गया, तो क्या इन दोनों का एंगल का सम वहाँ पर क्या होगा, 180 डिग्री होगा? आप बोलेंगे बिल्कुल होगा। ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया, हम बोलेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा। हम बोलेंगे कि अगर मैं ऐसे स्ट्रेट लाइन लेता हूँ, मैं यहाँ से यहाँ तक लेता हूँ, क्या इन दोनों का वहाँ पर क्या होगा, अगर यहाँ पर भी अल्फ़ा लिया, यहाँ पर बीटा लिया, तो क्या अल्फ़ा, दोस्तों बस वही कॉन्सेप्ट होगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इस बात को वहाँ पर ध्यान रखना है, इस बात को वहाँ पर गौर रखना है कि बिल्कुल अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ठीक है। आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एक एक चीज़ यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि किसी भी तरीके से अगर कोई स्ट्रेट लाइन अगर बनाए, तो इन दोनों का सम वहाँ पर 180 डिग्री, इस तरीके से अगर बनाए वहाँ पर 180 डिग्री, इस तरीके से बनाए वहाँ पर 180 डिग्री, तो आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए कि ये लीनियर पेयर में कभी भी। अब यहाँ पर एक चीज़ और वहाँ पर ध्यान देना है दोस्तों, स्ट्रेट लाइन वन एंगल। स्ट्रेट लाइन वन एंगल कहने का मतलब, अगर कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर मैं हजारों रे को अगर मैं खींच दूं, इधर से इधर खींच दूं, इधर से इधर खींच दूं, इधर से इधर खींच दूं, सभी एंगल का जो सम होगा दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर ये ले लूँ, यहाँ पर बी ले लूँ, सी ले लूँ, यहाँ पर डी ले लूँ, यहाँ पर ई ले लूँ, यहाँ पर एफ ले लूँ, यहाँ पर जी ले लूँ, मतलब सभी एंगल का जो सम होगा वो भी 180 डिग्री के बराबर में ही होगा। इस बात को ध्यान रखना है। कहने का मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये यहाँ पर नॉर्मल होगा। किसी भी सरल रेखा पर अनेक अगर किरणें अगर खींची जाती है, तब भी इन सभी कोणों का जो मान होता है दोस्तों, वह 180 डिग्री के बराबर में होता है। ये आपको वहाँ पर ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पर जानना है, ठीक है। कोई दिक्कत किन्हीं को, पूरी बेसिक कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ, कहीं पर भी किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में, और बहुत बढ़िया और बहुत बेहतर तरीके से आप समझ रहे होंगे। अब एक चीज़ मैं आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर एक डिग्री को एंगल का जो मेजर होता है वो स्टैंडर्ड यूनिट होता है, एंगल का जो मेजर होता है, एंगल का जो माप होता है दोस्तों, एंगल का जो मेजर होता है, एंगल का जो माप होता है, उसको हम लोग वहाँ पर स्टैंडर्ड यूनिट, ये होता है उसका स्टैंडर्ड यूनिट, एसटीडी यूनिट, ठीक है। एसटीडी यूनिट में वहाँ पर लिख रहा हूँ, इसका यूनिट होता है डिग्री। कहने का मतलब एक डिग्री बराबर जो होता है दोस्तों, वह होता है 60 मिनट इज इक्वल टू 60 मिनट। इसको मैं 60 मिनट, दिस साइन इज कॉल्ड मिनट, जैसे घंटा वाला होता है ना मिनट, और एक मिनट को हम लोग वहां पर कह सकते हैं दोस्तों, एक मिनट को हम लोग वहां पर कर सकते हैं कि वो 60 सेकेंड के बराबर में होता है। ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको जानना है, क्योंकि वहाँ पर सप्लीमेंट्री और कप्लीमेंट्री निकालने में बहुत अधिक अहम भूमिका देगा और बहुत बेहतर तरीके से आप वहाँ पर समझ पाएंगे, ठीक है। एक एक चीज़ मैं बहुत बेहतर तरीके से बता रहा हूँ। अगर कहीं पर किसी दोस्तों को अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। कहीं पर कुछ भी चीज़ मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, इस पर मैं भी क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग का जो डिस्कशन है दोस्तों, वो हम लोग का डिस्कशन है किस पर, बेसिक पर।
हम लोग एकदम बिल्कुल बेसिक के ऊपर में डिस्कस कर रहे हैं। बेसिक में आप लोगों को मैंने लाइन क्लियर करा दिया, फिर से मैं देखिए मैं बता रहा हूँ एंगल वहाँ पर क्लियर करा दिया। अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। टोटल एंगल। अब हम लोग पैरेलल लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं समांतर रेखा, ठीक है। क्या कहते हैं दोस्तों? समांतर रेखा, ठीक है। समय मैं देखता हूँ, मैं आधा घंटा से इसमें आपको अधिक वीडियो मैं दूंगा नहीं, और मैं लाइव आप लोग जब कमेंट वहाँ पर करिए, अधिक से अधिक बच्चे अगर आप लोग जुड़ेंगे तो मैं लाइव में वहाँ पर ले लूँगा। फिलहाल मैं 19 तारीख तक, मैं 19 नहीं 18 तारीख तक मैं शाम तक मैं इलाहाबाद में हूँ, अपने स्टूडियो में हूँ, ठीक है। यहाँ पर लाइव वूव लेने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोगों को वहाँ पर ये चीज़ अगर लगता है कि सर लाइव अगर पढ़ाएँ तो बहुत अच्छा है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं लाइव पढ़ा दूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन बस मैं 19 से मैं ऑफ हूँगा, फिर मैं 27-28 को आएंगे हम लोग पूरे फैमिली, फिर आपके देवानंद सर भी आएंगे जो बेसिक स्टडी को संभालेंगे। अभी मैं खुद में संभाल रहा हूँ, और मैं खुद वहाँ पर हूँ जो मैं संभालूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। तो दोस्तों अब हम लोग वहाँ पर डिस्कस करेंगे पैरेलल लाइन के बारे में, जिसे हम लोग कहते हैं समांतर रेखा। समांतर रेखा, ये चीज़ क्लियर हो गया सभी लोग। एक सबसे बड़ी चीज़, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, समांतर रेखा। समांतर रेखा मतलब होता है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस होता क्या है बच्चों, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, समांतर रेखा मतलब होता है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन हम लोग किसको कहते हैं दोस्तों? ध्यान से देखिएगा। पैरेलल लाइन हम लोग उसको कहते हैं, इसके बारे में वहाँ पर हम लोग इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे। यदि दो स्ट्रेट लाइन कंटिन्यू तक अगर बढ़ाया जाए, मतलब लगातार अगर बढ़ाया जाए, और वे एक दूसरे को कभी भी अगर वहाँ पर प्रतिच्छेद नहीं करता है, तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन जो कहलाते हैं वो समांतर लाइन कहलाते हैं। कहने मतलब इनके बीच का जो गैपिंग होगा वो बराबर होगा, इनके बीच का जो गैपिंग होगा वो बराबर होगा, इनके बीच का जो गैपिंग होगा वो बराबर होगा। कहने मतलब ये लाइन जो है एल लाइन है, एम लाइन है। हम बोलेंगे कि एल लाइन और एम लाइन जो है ये दोनों क्या है? समांतर रेखा में है, मतलब समांतर रेखा है यहाँ पर। अगर दो स्ट्रेट लाइन को कंटिन्यूड तक अगर बढ़ाया जाए, एकदम लगातार तक अगर बढ़ाया जाए, वे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करे, तो कहने का मतलब वे जो लाइन होगा वो क्या कहलाएगा दोस्तों? ठीक है, समांतर रेखा कहलाएगा। और ये दोनों समांतर रेखाओं को काटने वाली जो रेखा कहलाती है दोस्तों, ये दोनों समांतर रेखाओं को काटने वाली जो रेखा कहलाती है, यह ट्रांसवर्सल कहलाता है। अगर ये एल एम है तो इसको हम लोग पी से इंडिकेट करते हैं, कहने मतलब ये P है, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल है। दो समांतर रेखाओं को काटने वाली रेखा जो होती है वह क्या होता है दोस्तों? वह क्या होता है? वह ट्रांसवर्सल होती है, जिसे हम लोग हिंदी में लिख लीजिएगा यहाँ पे, ट्रांसवर्सल होता है, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? तिर्यक रेखा। क्या कहते हैं दोस्तों? तिर्यक रेखा, या जो क्या होगा? तिर्यक रेखा होता है। दो समांतर रेखाओं को काटने वाली रेखा तिर्यक रेखा होती है। और इसके ऊपर बहुत बड़ी कहानी होगी अगली वीडियो में, ठीक है, जो मैं पूरा एंगल के बारे में बताऊंगा, और पूरा आधा से आधा घंटा में भी इसी पे लग जाएगा दोस्तों। तो अगले वीडियो में मुलाकात करते हैं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, थैंक यू।